मेरा नाम श्रीमती आरती वर्मा है। हम लोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आए हैं। सीएससी बड़ा गांव की मैं एनएम की अध्यक्ष हूँ। हम लोग की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग श्री डीएम सर को बताने आए हैं कि सर हम लोग को कितनी परेशानी हो रही है। हम लोग की 13 सूत्रीय मांगे लिखी हुई हैं उसमें, और हम लोग को ये आशा है कि सर हम लोग का सुनेंगे जरूर। मुख्य माने हम लोग की जो है मांग मेन ये है कि हम लोग को जो ऐप शुरू कर दिए हैं इन्होंने ऑनलाइन, हम लोग के शारीरिक मानसिक दोनों चीजों पे बहुत असर हो रहा है चीजों का। ऑनलाइन हम लोग के 19 ऐप खुले हुए हैं ई कवच में, जो हम लोग के पहले ये 2 खुले हुए थे जिसमें हम लोग को एएनसी और बच्चे फीड करने थे। अब उन्होंने पूरे ऐप खोल दिए हैं, आंगनवाड़ियों का भी, आशा का भी, और जो काम सीएचओ का है वो भी हम लोग के उसमें डाल दिया है। जो काम वो लोग नहीं करते हैं एनएम करेगी, एनएम से करवाएंगे हम ऑनलाइन काम। आप लोगों ने ना हम लोग को कोई ट्रेनिंग दी है, ना हम लोग को कोई मोबाइल दिया है, ना हम लोग को कोई लैपटॉप दिया है, ना कंप्यूटर दिया है। हम लोग की आंखों पर हम लोग के माने पूरे हमारे जो पूरा घर है, माने हम लोग की जो फैमिली है उस पे भी हम लोग का इसका असर हो रहा है। कहते हैं मोबाइल में हम लोग को घंटों काम नहीं करना है, लेकिन हम लोग घंटों बैठ के काम कर रहे हैं। इससे हम लोग की सर्वाइकल प्रॉब्लम भी शुरू हो गई है, क्योंकि घंटों जो हम लोग बैठे रहेंगे मोबाइल पे तो क्या असर होगा उसका, आप बताइए। उस पे हमारे बच्चों को भी हम लोग केयर नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग की कोई फैमिली नहीं है? कि हम लोग महिला कर्मचारी, हम लोग को कितने काम रहते हैं। हम लोग काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हम लोग की जो काम नहीं है वो भी हम लोग के ऊपर आप जबरदस्ती माने कोई भी अधिकारी हो कर्मचारी हो, आप सब पे उस पे जबरदस्ती थोप देते हैं। हर काम एएनएम्स करेगी, हर काम एएनएम्स को आता है। क्या क्यों हम लोग क्यों करें ये बताइए आपने। हम लोग ये चाह रहे हैं या तो आप अलग से हम लोग को कोई हेल्पर दीजिए, या फिर हम लोग की इसको सॉल्व को आप पूरी तरह से सॉल्व करिए। नहीं तो फिर जो हम लोग की अगर नहीं सुनेगा कोई भी हो, हाँ, या फिर हम लोग ये चाहते हैं उसका आप देखिए कि आप उसमें क्या है। हम लोग परेशानी है तभी आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। सब ब्लॉकों की एनएम आई हुई है यहाँ। आज हम लोगों ने सब सोचा है कि आज कुछ भी हो, आज हम डीएम सर को अपनी प्रॉब्लम बता के ही जाएंगे। क्या कहना है मैडम, क्या समस्या है? समस्या यही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि एक तो होता है वैक्सीन आना माने एबीडी, हमारे यहाँ पर एबीडी लाता है। तो एबीडी लेकर आए, वो आता है रोड पर देख कर चला जाता है। रोड मतलब 2 किलोमीटर सेंटर है अंदर और 2 किलोमीटर छोड़ देगा। अब लेकर आए एएनएम या आशा बहन जी, तो ये गलत है। एबीडी का काम उसको सेंटर तक पहुंचाना है, जिससे कि जन हम लोग को भी समय का, अगर हम लोग का समय देखा जाए तो उनका भी समय निश्चित है। दूसरा ओपीएस, जो लोगों की मांग है आज को देखकर कि यूपीएस का हम लोग के पास क्या काम है। ओपीएस चाहिए सबको, ओपीएस का काम है भाई। हम लोग भी ओल्ड पेंशन में आना चाहते हैं, आखिर हम अपने अंश को क्यों दें किसी को। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा अंश कोई भी ले। तीसरा, जो ऐप वाली बात बहन जी ने बताई वो सही बात है। आरसीएच में अनमोल ऐप, मिंत्रा ऐप, तमाम ऐप ऐसे हैं जिनका हमें कोई डाटा एंट्री में हमने अपनी ज्वाइनिंग थोड़ी ना लिया, हमने परिवार कल्याण में लिए, जिसका मेन काम हमारा प्रसव कराना और टीकाकरण से संबंधित है। लेकिन आज की डेट में हमसे इतने काम कराए जा रहे हैं जिसका हमें खुद ही नहीं मालूम। मूल्यांकन करने में ऐसा पता चलता है कि घर की फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, बोले आप दिन भर में मोबाइल में लगे हैं, आपका मोबाइल ही अलग ही है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से ऐप। और पता चला कि फैमिली के मेंबर भी वही काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो बात बहन जी ने कही है, हमारे यहाँ पर सीएचओ है, सीएचओ कभी किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अनडाइट फंड जैसी समस्याएं आ रही हैं। फंड पहले एएनएम वित्तीय जो परमानेंट है उनके नाम था, अब संविदा कर्मचारी सीएचओ के नाम है, जो कि गलत है, सरासर गलत है। अनडाइट फंड का जो काम है, वित्तीय काम है, वो परमानेंट एएनएम को मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो भी, चूंकि इंचार्ज हम लोग हैं, चार्ज हमें दे दिया जिस इस सेंटर का, इसके बाद हमें रंगा पताई जो भी हमारा मेंटेनेंस है वो हमें करना है। लेकिन हमें मांग तो उन्हीं से करना पड़ रही है ना आज की डेट में। तो ये हमारी वित्तीय मांगे हैं कि भाई हमें ऐसा सब नहीं करवाना है, आप हमारा समाधान कर दीजिए, और जो पहले से लागू था वही सब हमें चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती सरोज अहरवार है। क्या समस्या? हम लोगों की यही समस्या कि स्वास्थ्य विभाग से हूँ, सारी में, ठीक है, बबीना ब्लॉक से हूँ। और हम लोगों की यही है, एबीडी वाली प्रॉब्लम है एक, जो अभी मैडम ने बताई है कि मतलब वो बाहर आते हैं, रोड पे रख के चले जाते हैं, 2 किलोमीटर अंदर हम लोग जाते हैं, आशा को भेजते हैं या फिर खुद ही जाना पड़ता है। तो उनको लेने में, दवाइयों में टाइम लग जाता है, और दवाई भी घंटों धूप में रखी रहती है तो खराब भी हो जाती है, तो उससे दिक्कत होती है। दूसरा है सीएचओ है, जो हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं, जैसे हमारा टीकाकरण का कार्य है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग का कार्य है, डिलीवरी का काम है, और इसके अलावा भी हम लोगों से ऐप पे काम कराए जा रहे हैं।
ऐप पे, जबकि कराने से आंखों में अलग धुंधलापन, अगर हम ये करेंगे तो डिलीवरी में टाँके वगैरह कैसे लगाएंगे बताओ आगे चल के है। हम लोगों को रात रात भर लग जाता है, हमारे बच्चे भी काम करते, आशाओं के बच्चे भी काम करते, जबकि आशाओं की भर्ती किस लिए हुई थी? सिर्फ इसलिए कि उन्हें बच्चे बुलाना है। आज उनसे मोबाइल चलाए जा रहे हैं, जबकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि कैसे चलाना है, तो उनके घर वाले ही मोबाइल चलाते हैं। तीसरा हम लोगों का है एंटाइटमेंट का। एंटाइटमेंट का ऐसे ही कि मतलब पहले समदा कर्मचारियों को जो एएनएम थी उनको खाते ट्रांसफर नहीं किए जाते थे क्योंकि वो समदा में, जबकि सीएचओ समदा में तो उनको ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ये गलत है ना, सरासर नियम के विरुद्ध है। और न्यायालय द्वारा 2800 ग्रेड पे जो हम लोगों को 2011 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, तो हम लोगों को मिलने लगा था 2800 ग्रेड पे, ठीक है। उसके बाद 2012 में इन्होंने फिर से वही 2000 ग्रेड पे पर वेतन लागू कर दिया, और जो नई मतलब ज्वाइनिंग हुई, भर्ती हुई है, तो उन लोगों को 2000 ग्रेड पे मिल रहा है। इसलिए समान कार्य हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है, तो इनको 2800 का ग्रेड पे वापस कर दिया जाए। मेरा नाम प्रयागना गौतम है, मैं ब्लॉक बबीना से हूँ, सब सेंटर रूनबलौरा से। सर, हम लोगों को हर हफ्ते थैले टांग के जाना पड़ता है सीएससी, जहाँ से हमें ढेरों सामान मिल जाते हैं, दवाइयाँ मिल जाती हैं, और हम लोगों को लाने में दिक्कत होती है। हमारी मांग यही है डीएम सर से कि जो भी हमें सामग्री मिले, दवाइयाँ मिले, वो हमारे सब सेंटर तक ही पहुँचाई जाए, जिससे हम लोगों को परेशानी ना हो। मेरा नाम दीप्ति गौतम है, मैं सब सेंटर लकारा से हूँ। हमारी मांग बस यही है कि जो भी सभी बहनों ने बोला है उस पर साहब हमारे बिल्कुल कड़ी नजर से उसको गौर करें, उसको शॉर्ट आउट करें और हमारी मदद करें, क्योंकि सबसे बड़ा काम क्या है कि जो हम लोग ये डिफरेंट ऐप पे काम कर रहे हैं, इतने सारे आइकन हमने खोल के रखे हैं, एक ही काम को हम लोग रिपीट कर रहे हैं बार बार अलग अलग ऐप पे। जैसे अगर हमें टीकाकरण चढ़ाना है, एएनसी का चेकअप चढ़ाना, तो हम ई-कवच पे भी चढ़ा रहे हैं, वही टीकाकरण हम यूविन पे भी चढ़ा रहे हैं, और वही टीकाकरण और एएनसी का जो चेकअप है वो हम अनमोल ऐप पे भी चढ़ा रहे हैं। मतलब एक काम को हम 4 ऐप पे कर रहे हैं, जिससे हम लोग मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम लोग मानसिक हम लोग का हानि हो रही है। हम लोग भी मतलब क्या कहते हैं ठीक से काम भी कर पा रहे हैं, अपने बाकी कामों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, सारा काम हम लोग का पेंडिंग रहता है, क्योंकि उतना ही मैनुअल करना है हम लोग को, उतना ही हम लोग को ऑनलाइन करना है। या तो फिर पूरी तरह मैनुअल करवाएं या फिर पूरी तरह डिजिटल करवाएं, क्योंकि हम लोग से बोला गया था एक समय पे कि जब डिजिटल वर्क आ जाएगा तो आपका ये पूरा मैनुअल वर्क आपका पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी हम लोग उतना ही मैनुअल कर रहे हैं, उतना ही हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि कोई एक चीज पे निर्धारित हो, या फिर मैनुअली हो या फिर डिजिटल काम हो, और अगर डिजिटल काम करवा रहे हैं तो उसके लिए डिवाइस भी हम लोग को अच्छा दिया जाए, बड़ा दिया जाए, ताकि हम लोग फोकस कर सके, हम लोग की मानसिक तौर पे असर ना हो उस चीज का। यहाँ से अभी हम लोग को अपने माननीय सीएमओ सर के यहाँ भी जाना है अपना ज्ञापन देने। यहाँ से हम लोग तुरंत वहाँ जाएंगे डीएम सर को सौंपने के बाद।